हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रौनक सर की ईश पाठशाला। वेलकम बैक टू रौनक सर की पाठशाला बोलना चाहिए मुझे। चलिए, नया वीडियो नया कंसेप्ट। आपको पता है हर वीडियो में नया कंसेप्ट चलेगा। यहाँ पे कुछ वीडियोस में आपको सेम कंसेप्ट लेंदी अलग अलग वैरायटी वाइज क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। आज के वीडियो में हम नया कंसेप्ट पढ़ेंगे, मैक्लॉरेंस सीरीज या मैक्लॉरेंस थ्योरम। क्या होती है ये सीरीज या थ्योरम, क्या होती है एक बार ये समझ लेते हैं। कोई भी एक फंक्शन है एफ, मैं थ्योरम लिख नहीं रहा, सिर्फ समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। थ्योरम कोई नहीं पूछेगा, बस एक्सपेंशन उसका पूछेंगे थ्योरम का, ठीक है, लास्ट टर्म। चलिए, कोई फंक्शन है एफ एक्स, कोई भी फंक्शन है एफ एक्स, अगर उसको मुझे एक्सपैंड करना है हायर पावर्स के लिए, अगर मुझे उसको एक्सपैंड या डेराइव करना है हायर पावर्स के लिए, तो उसका एक्सपेंशन ऐसे लिखा जाता है। क्या है ये? एफ एक्स इज इक्वल टू एफ जीरो प्लस एक्स इंटू एफ डैश जीरो डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल। अच्छा, यहाँ पे 1 सिर्फ समझने के लिए, यहाँ पे x की पावर 1 बोल सकता हूँ मैं। अभी क्वेश्चंस करेंगे सब समझ में आ जाएगा। चलिए, f0 प्लस एक्स की पावर 1 डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश जीरो प्लस ऐसे ही चलता रहेगा। अगली टर्म क्या होगी यहाँ पे? एक्स क्यूब डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू एफ ट्रिपल डैश जीरो प्लस ऐसे ही चलते रहेंगे। तो nth पावर के लिए क्या हो जाएगा? x की पावर n डिवाइड बाय n फैक्टोरियल इंटू एफ की पावर n जीरो। क्या है सर ये? थ्योरम है बेटा, मैक्लॉरेंस थ्योरम है। नहीं आई सर समझ में, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। हर क्वेश्चन, हर थ्योरम को, हर कंसेप्ट को एग्जाम्पल से समझेंगे। क्वेश्चन करके कंसेप्ट थोड़े से क्लियर हो जाते हैं। अच्छा, ऐसा कुछ होने वाला है। चलिए, आप लोगों ने क्लास 12th में देखा होगा, ये 11th में देखा होगा, ई की पावर एक्स की सीरीज, साइन एक्स की सीरीज, सब इससे ही आई हैं। ई की पावर, अभी ई की पावर एक्स सीरीज लेके चलते हैं, क्योंकि आपको याद होगा ई की पावर एक्स और साइन एक्स की सीरीज लेके चलता हूं, वो आप लोगों को याद होंगी, ठीक है। चलिए, सबसे पहले ई की पावर एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स ले लेते हैं। अब मुझे पहला क्या निकालना है? एफ जीरो। तो एफ जीरो मतलब ई की पावर जीरो क्या होता है? एनीथिंग टू द पावर जीरो, एनीथिंग टू द पावर जीरो इज 1, तो ई की पावर जीरो 1, ठीक है। सेकंड, एफ डैश जीरो, ओरिजिनल टर्म क्या था ये? इसका डेरिवेटिव, ई की पावर एक्स का डेरिवेशन ई की पावर एक्स ही होता है, यूनिवर्सल है ये कभी चेंज नहीं होगा। ई की पावर एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड, थर्ड, ये सब सेम चलते रहेंगे। एफ डबल डैश जीरो, एफ ट्रिपल डैश जीरो, ये सब ई की पावर एक्स ही चलता रहेगा। और जीरो है एक्स की जगह, तो ई की पावर जीरो, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, सारी वैल्यूज 1 आ रही हैं। पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन मैक्लॉरेंस थ्योरम वी गेट एफ एक्स इज इक्वल टू, या फिर सीधे सीधे ई की पावर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स की पावर 1, एक्स ही रहेगा, डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, एफ डैश जीरो इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल लिख लो, चलो ठीक है, याद करने में इजी रहता है फैक्टोरियल फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल, ठीक है, यहाँ ये हो गया। अब 2 एक्स का, एक्स की पावर 2 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश जीरो, फिर से 1 प्लस यही सीरीज चलती रहेंगी, एक्स क्यूब डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 1 प्लस ऐसे ही चलता रहेगा ये। तो ई की पावर एक्स की सीरीज होती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, और ऐसे ही ये चलता रहेगा। और सिंप्लीफाइड वर्जन, ई की पावर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल क्या होता है? 2 इंटू 1 2 ही रहेगा, एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1। जैसे 2 फैक्टोरियल क्या होता है? 2 फैक्टोरियल होता है 2 इंटू 1 2, 3 फैक्टोरियल होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 6, तो ये आ गया 6 प्लस, दोनों ही आंसर सही हैं। ई की पावर एक्स की दोनों ही सीरीज आपने 11th या 12th में देखी होंगी, ठीक है। ये ई की पावर एक्स की सीरीज है और ये भी ई की पावर एक्स की सीरीज है। फैक्टोरियल को मैंने ये लिख दिया वैल्यूज के टर्म में। बेसिक क्वेश्चन था कि सर ये आई कैसे ई की पावर सीरीज, जो सीरीज एक्सपेंशन होता है ये आया कैसे? मेरे पास वो होती हैं फॉर थ्योरम्स, मैक्लॉरेंस थ्योरम्स और टेलर्स थ्योरम। अभी हमारे सिलेबस में सिर्फ मैक्लॉरेंस थ्योरम है। जब टेलर थ्योरम आएगी हम टेलर सीरीज भी पढ़ लेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ मैक्लॉरेंस सीरीज। ये है ई की पावर एक्स का, ठीक है। अब आते हैं साइन एक्स के लिए, ठीक है।
साइन एक्स के लिए देखते हैं। चलिए अब हमारा फंक्शन एफ एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स। ठीक है, अब हमारा फंक्शन एफ एक्स क्या है, साइन एक्स है। तो एफ डैश एक्स क्या होगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, मैं फिर बोल रहा हूं डिफरेंशिएशन करना है, कॉस एक्स। एफ डबल डैश एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। एफ ट्रिपल डैश एक्स माइनस कॉस एक्स। एफ फोर्थ टाइम है डेरिवेशन, फोर्थ डेरिवेटिव, माइनस ऑफ कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ये मतलब वापस आके साइन एक्स ही बन गया। ठीक है, आगे बढ़े, एफ जीरो पुट कर दो, साइन जीरो, वन होता है जीरो होता है, जीरो होता है सर, साइन जीरो इज जीरो। एफ डैश जीरो, कॉस जीरो इज वन। एफ डबल डैश जीरो माइनस साइन जीरो, जीरो इंटू माइनस वन जीरो, वही चल रहा है। माइनस ऑफ कॉस जीरो, एफ चलो एफ फोर ट्रिपल जीरो, मतलब एफ थर्ड डेरिवेटिव, एफ ट्रिपल डैश जीरो एक्स या जीरो, सो माइनस ऑफ जीरो कॉस जीरो वन, तो ये माइनस वन आ गया। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, वापस साइन एक्स आ गए, साइन जीरो इज जीरो, ये मेरा आया एफ ट्रिपल डैश जीरो, और ये आया एफ फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। ठीक है, इस सीरीज को उठाया मैंने, इसमें पुट किया, देखिए क्या बनता है, एफ एक्स या फिर साइन एक्स इज इक्वल टू एफ जीरो जीरो, एक्स की पावर वन डिवाइड बाय वन फैक्टोरियल इंटू एफ डैश जीरो इज वन इंटू वन, प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय टू फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश जीरो, ये रहा जीरो, कोई बात नहीं जीरो, प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाय थ्री फैक्टोरियल इंटू एफ ट्रिपल डैश जीरो, ये देखो ट्रिपल डैश जीरो, माइनस वन, एक्स की पावर फोर, फोर फैक्टोरियल इंटू फोर्थ डेरिवेटिव फिर से जीरो, प्लस ये ऐसी चलती रहेंगी सीरीज। मतलब साइन एक्स की सीरीज, सर साइन एक्स की सीरीज कैसी बनती आ रही है, एक्स की पावर वन डिवाइड बाय वन फैक्टोरियल, प्लस ये तो पूरी टर्म जीरो हो गई, इवन वाली सारी टर्म जीरो चल रही हैं, और ऑड वाली टर्म माइनस में चल रही है। कैसे, ये देखो, फिफ्थ डेरिवेटिव निकालेंगे, एफ फिफ्थ क्या हो जाएगा, ये आया साइन जीरो, साइन एक्स है ना, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, साइन एक्स का डेरिवेशन कॉस एक्स को पुट करेंगे, एफ डैश एफ फाइव जीरो, फिफ्थ डेरिवेटिव जीरो। ठीक है, इसमें यहां लिख देता हूं एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस जीरो इज वन। अब देखें, प्लस तो आएगा नहीं, यहाँ इवन टर्म जीरो है, थर्ड टर्म आ रही है, अच्छा माइनस की, माइनस एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल, फोर्थ टर्म फिर से जीरो। ठीक है, फोर्थ टर्म फिर फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इवन वाली सम डी हो, फिफ्थ डेरिवेटिव जब हमने किया तो वो प्लस का आ रहा है, प्लस एक्स की पावर फाइव डिवाइड बाय फाइव फैक्टोरियल। इसी हिसाब से सिक्स्थ देख लेते हैं क्या पैटर्न बन रहा है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, एंड सिक्स टर्म इवन टर्म है, पता है साइन एक्स की सीरीज में इवन टर्म जीरो होगी, साइन एक्स की सीरीज में इवन टर्म जीरो आ रही है, प्रूफ का ये देखो आ रही है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड सही चल रहा, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, ये जीरो और ये भी जीरो, सारी टर्म जीरो आ रही हैं। ठीक है, सेवन टर्म निकालेंगे, सेवेंथ डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो माइनस ऑफ कॉस एक्स, और एफ सेवेंथ टर्म का जीरो, माइनस वन, कॉस जीरो इज वन, माइनस फिर से माइनस आ गया, मतलब सिक्स टर्म तो आएगी नहीं, तो यहां माइनस एक्स की पावर सेवन डिवाइड बाय सेवन फैक्टोरियल, प्लस ऐसे चलता रहेगा। ध्यान दें, साइन एक्स की सीरीज में पहली चीज नॉर्मल मैक्रोलिन सीरीज देख ली। ठीक है, जहां जहां साइन जीरो, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव निकाल दिया, जहां जहां एक्स था वहां एक एक बार जीरो पुट करके देख लिया, उनके रिस्पेक्टिव वैल्यूज निकाल ली,
उसके बाद पूरी टर्म्स को मैक्लॉरिन सीरीज में जब पुट किया तो फाइनल मेरा आ रहा है ये क्या, x की पावर 1/1 फैक्टोरियल, जिसको मैं x भी लिख सकता हूं सिर्फ। सेकंड, सारी इवन टर्म्स जीरो आ रही हैं, देखो सारी इवन टर्म्स जीरो आ रही हैं। सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म, सिक्स डेरिवेटिव, सारी टर्म जीरो आ रही हैं। तो मेरी ऑड टर्म में रहती है साइन एक्स की सीरीज। साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/1 फैक्टोरियल माइनस, बस ये साइन इंपॉर्टेंट है, यहां प्लस फिर यहां माइनस, यहां प्लस फिर यहां माइनस, यहां प्लस फिर यहां माइनस, प्लस और माइनस ऑल्टरनेशन में चलता रहता है। पहली टर्म प्लस में थी तो अगली टर्म माइनस में, एक्स क्यूब डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, फिर थर्ड टर्म प्लस में, फोर्थ टर्म माइनस में, फिफ्थ टर्म प्लस में, सिक्स टर्म माइनस में। क्या ये साइन एक्स की एक्सपेंशन सीरीज बोल दो या एक्सपेंशन बोल दो, क्लियर है आप सबको? अगर ये क्लियर है, अगर ये क्लियर है तो आपके लिए एक होमवर्क आ रहा है, cos x, एक्सपैंड cos x विद रिस्पेक्ट टू मैक्लॉरिन सीरीज। बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि ये किस किस से हुआ या किस किस से नहीं हुआ। नहीं हुआ है तो आप रिक्वेस्ट करेंगे तो इसका एक वीडियो आ जाएगा अलग से। सेम प्रोसेस, cos x को डिराइव करना है, ठीक है, 2 या 3 बार कर लीजिए। उसके बाद x की जगह 0 पुट करना है, जो जो वैल्यूज आ रही है मैक्लॉरिन सीरीज में पुट करिए, आपको cos x की सीरीज मिल जाएंगी। जरूर ट्राई करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, सेम मैक्लॉरिन सीरीज पे थोड़े से एडवांस क्वेश्चन लेके आऊंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए ये प्रैक्टिस करिए और ये होमवर्क करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये किस किस से हुआ या किस किस से नहीं हुआ, ठीक है? चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।